So, starting with the important terms. First term is called as symbols. Symbols is nothing but any letters or digits जो हम encounter करते हैं या encounter करेंगे while solving any kind of sum, that letters or digits are termed as symbols. Next is alphabet. Alphabet is nothing but a finite, non-empty set of symbols. Finite matlab limited, non-empty matlab something which will always have a value. Alphabet will be a set जिसमें ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इसमें कोई भी symbol, be it letter or be it digit, होगा ही नहीं. So alphabet is nothing but a finite या say limited, non-empty set of symbols. Let us see कैसे है वो. This summation symbol is basically used to denote the alphabet. तो जब भी sums में questions में summation दिखेगा, so this denotes कि एक alphabet है जिसके अंदर इतने digits है. ये रहा उसका example. See, this alphabet contains symbols 0 and 1. This alphabet contains symbols from A, B, C to Z. भले ही डॉट 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 डाला है लेकिन देर इज अ लिमिट टू इट कि ए से स्टार्ट होके जेड तक है, 0 से स्टार्ट होके 9 तक है. दैट इज व्हाट इट मींस ओवर हियर कि अल्फाबेट विल ऑलवेज बी लिमिटेड, इट विल ऑलवेज बी अ फाइनाइट सेट. नॉन एम्प्टी रहेगा लेकिन फाइनाइट रहेगा, मतलब खाली नहीं रहेगा. भले एक ही से ही सिंबल तो रहेगा बट एक से ज्यादा रहा तो भी उसके लिए एक अपर लिमिट जरूर डिफाइन होगा. So जैसा first alphabet shows, it is an alphabet of binary digits. Second, it is an alphabet of uppercase letters. Here, it is an alphabet of decimal digits. And यहाँ पे it is nothing just ternary alphabets. क्यों? क्योंकि सिर्फ 3 digits है. So you can write the language in the way you want. ये just एक simple brief है कि terms के मतलब क्या क्या है. Next term we study is strings. Now strings are nothing but finite sequence of symbols from the alphabet. तो ऊपर जो हमने ये अल्फाबेट्स देखे हैं, ये अल्फाबेट्स को ज्वाइन करके हम रैंडमली ए बी सी ऐसा जो भी वर्ड्स बनाएंगे उसे हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं. नाउ स्ट्रिंग्स कैन बी इनफाइनाइट, देयर इज नो अपर लिमिट टू इट. सॉरी, देयर इज अ लिमिट टू इट. स्ट्रिंग्स कैन बी एम्प्टी, आई मीन सॉरी, स्ट्रिंग्स हमेशा लिमिट में ही रहेगा बट जैसे अल्फाबेट एम्प्टी नहीं हो सकता वैसा स्ट्रिंग्स का ऐसा कोई रूल नहीं है. स्ट्रिंग्स कैन बी empty, which is denoted by epsilon. See, a string may have no symbol. In such a case, it is called as an empty string and it is denoted by epsilon. So, जैसा alphabet में है कि non-empty ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. Strings are eligible for being empty. Generally, a string is denoted as W. Alphabet का था ऐसा summation, string is W. Again, याद रखना ये alphabet है, ये स्ट्रिंग है एंड दिस डिनोट्स एम्प्टी स्ट्रिंग. तो एक भी सिंबल्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. गिवन एन अल्फाबेट 0 and 1, मतलब एक अल्फाबेट है जिसमें 2 डिजिट्स है 0 and 1, तो इसमें से कोई भी टाइप का स्ट्रिंग बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे बनाया है 010101. सो व्हाई दिस स्ट्रिंग इज सेड टू बी मेड फ्रॉम दिस अल्फाबेट? बिकॉज ये अल्फाबेट्स के ही डिजिट्स है जो हमने स्ट्रिंग में यूज किए हैं. Hence, it defines the given definition. The strings are nothing but sequence of symbols जो हम alphabet से उठाते हैं. यानी in other words, alphabets में जो symbols present रहेंगे उन्हीं symbols को join करके या उनको combine करके हम strings बना सकते हैं. Strings empty हो सकता है. Again, I'm telling which is denoted by epsilon. Length of a string is denoted by mod of W. लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग क्या डिटरमाइन करता है कि एक स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ सिंबल्स यूज है. जैसे यहाँ पे देयर आर 6 सिंबल्स, सो लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग विल बी 6. यही एग्जांपल हमने लिया है. W इज इक्वल टू 010101. तभी टोटल कितना है 1 2 3 4 5 and 6. सो लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 6. अगेन स्ट्रिंग इज डिनोटेड ओनली बाय W, लेंथ इज डिनोटेड बाय मॉड. ये देखिए ये स्ट्रिंग का सिंबल है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का सिंबल है. अगर कोई भी स्ट्रिंग एम्प्टी होता है बिकॉज स्ट्रिंग्स आर एलिजिबल टू बी एम्प्टी, एंड एम्प्टी स्ट्रिंग का लेंथ विल ऑलवेज बी 0. डू रिमेंबर दैट. नेक्स्ट वी स्टडी द एक्सपोनेंशियल नोटेशन. Exponential notation is used to express the set of all strings of certain length. Exponential notation का मतलब होता है alphabet raised to k, यानी this k determines the length of each whose symbol is in alphabet. मतलब यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल देखो. Consider an alphabet 0,1. So summation raised to 0 का मतलब क्या रहेगा कि इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए.
अल्फाबेट 0 नहीं है, अब हम जो बना रहे हैं वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग 0 हो सकता है। समेशन रेस टू के क्या दिखाता है कि हर एक टाइप का और हर एक लेंथ का स्ट्रिंग अपने पास होना चाहिए, तो क्योंकि स्ट्रिंग एम्प्टी हो सकता है तो हम 0 से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। Summation raised to 1, which means you will use this symbol and create a string of length 1. तो as usual वही आएगा 0 and 1. Summation raised to 2 का मतलब है you will create a string of length 2 using symbols 0 and 1. तो ये दोनों symbols को use करके जो भी दो दो लेंथ का स्ट्रिंग बनता है वो हमें क्रिएट करना है। तो इसमें क्या बनेगा, एक तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. सो इट सेज दैट एक्सपोनेंशियल नोटेशंस बेसिकली क्यों यूज होता है, जहाँ पे ये के है, ये जो ऊपर नंबर्स लिखते हैं हम एक्सपोनेंट्स में, दोज आर नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड ये समेशन ये बताता है कि स्ट्रिंग हमें उन्हीं सिंबल से क्रिएट करना है जो अल्फाबेट्स में प्रेजेंट है। जस्ट गो थ्रू दिस एग्जांपल। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट इज रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग का मतलब होता है उल्टा करना। रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय W रेज टू R। वो तो सिंपल है कि W स्ट्रिंग है तो W रेज टू R इज रिवर्सिंग, मतलब W अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग ABC है तो उसका रिवर्स विल बी CBA। फॉर ईच स्ट्रिंग ऑफ W द स्ट्रिंग W रेज टू I इज डिफाइंड एज, मतलब फॉर अ स्पेशल केस, ये तो हो गया रिवर्सिंग का। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ केस वेयर वी हैव, अगर W रेज टू 0 इज एम्प्टी स्ट्रिंग देन W रेज टू I प्लस 1 विल बी W रेज टू I इंटू W। अभी ये जो टेक्निकल लैंग्वेजेस है ना यही बहुत डिफिकल्ट होते हैं TCS में। सो टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ कंसेप्ट लाइक दिस वी ऑलवेज हैव एन एग्जांपल। सो कभी भी कुछ भी नहीं समझाना तो उस चीज का हमेशा एक एग्जांपल लेके रेफर करो। अभी ये लाइन का मतलब क्या है देखो, इफ W इज ABB देन W लेस टू 0 मतलब लेंथ 0 होना चाहिए उस स्ट्रिंग का, सो एम्प्टी रहेगा। W रेज टू 1, W रेज टू 1 मतलब क्या है, ओरिजिनल क्या है, W raised to 0 is empty string. So W raised to 1 over here denotes कि original क्या है, I का वैल्यू इज 1, so original string आएगा ABB। W raised to 2 का मतलब होता है I plus 1 यानी 1 plus 1। ये फॉर्मूला अप्लाई करने का, अब ये फॉर्मूला अगर नोट करोगे तो ये अपना इंडाइसिस का फॉर्मूला है, लेकिन हम तभी कैसे करते थे, A raised to m into A raised to n is A raised to m plus n। यहाँ पे हमने उल्टे सीक्वेंस में अप्लाई किया है। So W raised to 0 is nothing but empty string. W raised to 1 is nothing but the original string. W raised to 2 will be W raised to 1 into W, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, I plus 1 is nothing but W raised to I into W। तो यहाँ पे हमने epsilon into this would have been this only, इसके लिए ओरिजिनल स्ट्रिंग ही रहता है इसलिए हमने लिया नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 है, 2 का मतलब क्या है, W raised to 1 into W। Sorry, that is not the indices formula. I'm very sorry. I got confused with another this. You can apply that actually, but fine, we can apply that. See, this is how it is. The subject gets thoda sa confusing. So next, W raised to 2 is nothing but W raised to 1 into W. So W raised to 1 क्या है, ABB, and W raised to 2 क्या है, sorry, W क्या है original, that is ABB. So W raised to 2 का string क्या रहेगा, ABB ABB। W raised to 3 will be W raised to 2 into W, यानी करंट जो भी हमें लिखना है उसका प्रीवियस एक्सपोनेंशियल का स्ट्रिंग इनटू द ओरिजिनल स्ट्रिंग। दिस इज व्हाट दैट कंसेप्ट इज। आई होप इट इज क्लियर। प्लीज मेक श्योर इफ पॉसिबल get a written note of it। ये तो मैं भेजूंगी ही, but still on your end try preparing the notes।